हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और #BeBold की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। बार बार मुझसे कमेंट सेक्शन में इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शादी से पहले सेक्स करना, इंटरकोर्स करना, अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होना कितना सही है, गलत है। अब इसका बिल्कुल आंसर सही या गलत मैं नहीं दे सकती, क्योंकि चीज़ें हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। सर्कमस्टेंसेस के बेस पे, सिचुएशन के बेस पे इसका आंसर बदल सकता है। हो सकता है इसका जो मैं आंसर दे रही हूँ वो मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे मॉरल्स क्या कहते हैं, और हो सकता है उससे बहुत सारे लोग अग्री करें और बहुत सारे लोग उससे ना एग्री करें, जो कि दोनों ही सही है। इंसान अपनी ज़िंदगी में ये वाले फैसले, जो मॉरल्स वाले जो फैसले होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने बेस पे लेता है। और कभी कभी जब हम कंफ्यूज होते हैं, किसी का एक ओपिनियन हमें चाहिए होता है, कोई हमें थोड़ा मार्गदर्शन दे, उस बेस पे मैं सिर्फ ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि तुम सही बोल रही हो या तुम गलत बोल रही हो। यहाँ पे हर किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एंड उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मेरा ओपिनियन इस बारे में क्या है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करके जाना है। मैं हर बार बोलती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, वीडियो उनको अच्छी भी लगती है, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। भैया लाइक कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ मेरे वीडियोस को इतने सारे लोग पसंद कर रहे हैं। और कमेंट करके आप मुझे अपना फीडबैक और कोई वीडियो की रिक्वेस्ट हो वो भी बता देना। और अभी हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब करे बिना भी नहीं जाना है अगर आप पहली बार यहाँ पे हो तो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी लीगल एज होनी चाहिए सेक्स करने के लिए, चाहे आप शादी से पहले करना चाह रहे हो या आप शादी करना चाह रहे हो। तो भैया लीगल एज सबसे पहले आपको दिमाग में रखनी चाहिए। लीगल एज क्या है वो आई थिंक हर किसी को ही पता है कि लड़कियों की एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और लड़कों की एज 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। इंडिया में 2024 में अभी के लिए यही एज है। ये एज हो सकता है आगे चल के बढ़ जाए लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों की एज भी 21 हो जानी चाहिए शादी के लिए एंड लीगली सेक्स करने के लिए। आई थिंक ये बढ़ने के लिए बात चल रही है। आई एम नॉट श्योर कि अभी ये अप्रूव हो गया है या नहीं। करंटली आई थिंक लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 ही है। अगर किसी को और न्यूली अपडेट है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आप जिस कंट्री में रहते हो वहां पे लीगल एज क्या है शादी करने की और इंटरकोर्स करने की, सेक्स करने की, वो आपकी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप जिस बंदे के साथ करना चाहते हो, फिजिकल होना चाहते हो, उसका कंसेंट इसमें होना चाहिए। आप कभी भी किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसको दबाव में डाल के धमका के उसका कंसेंट नहीं ले सकते कि हाँ तो ये कर रही है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है। कंसेंट के ऊपर मैंने डिटेल में बात करी हुई है कि किस सिचुएशन में एक पर्सन हाँ करता है, अपना कंसेंट देता है, उसे कंसेंट माना जाएगा, और किस सिचुएशन में हाँ करने के बाद भी उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को धमका के, उसे प्रेशराइज करके, उसे टॉर्चर करके या उसको बहुत ज़्यादा परेशान करके उसकी हाँ ले ली है, प्रेशर में ले ली है, उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। कंसेंट कब माना जाता है उसके ऊपर आपको मेरी वो वीडियो देखनी चाहिए। आप टाइप कर सकते हैं सर्च सेक्शन में तनुश्री एंड फैमिली कंसेंट वीडियो, वो आपको मिल जाएगी, या नहीं तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आप जिसके साथ करना चाह रहे हो उसके बारे में भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ये वाली चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि गर्ल एंड बॉय के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं या डेटिंग चल रही होती है, कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं होता है, या एक इंसान की तरफ से सीरियसनेस होती है, दूसरे की तरफ से नहीं होती, उसके लिए वो बस एक फ्लिंग है या बस वो एक डेटिंग है या बस वो एक टाइम पास है। और ऐसे में अगर वो दोनों डिसाइड करते हैं सेक्स करने का, तो क्लियरिटी नहीं है दोनों के बीच में। एक कुछ और पर्सपेक्टिव से कर रहा है, एक कुछ और पर्सपेक्टिव से कर रहा है। लेकिन अगर दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है और ऐसे में वो एक सेक्सुअल रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं और आगे चल के इस चीज़ की क्लैरिटी उन्हें मिलती है कि रिलेशनशिप को ये इंसान कहाँ देख रहा था और ये कहाँ देख रहा था, तो ऐसे में दोनों के लिए ही कितना बड़ा मेंटल टॉर्चर हो सकता है, किसी की फीलिंग यहाँ पे हर्ट हो सकती हैं। तो ये चीज़ें भी थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर एक इंसान के लिए ये टाइम पास है या फ्लिंग है तो वो
क्लियर करके चले दूसरे इंसान को। वहीं अगर दूसरा इंसान एक बहुत ही सीरियसनेस के साथ आ रहा है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के तौर पे आ रहा है, उसके लिए ये है कि अच्छा अभी हम बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में हैं, इस फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं कि हम अपनी सेक्सुअल लाइफ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ उसको क्लियर करनी चाहिए। एटलीस्ट ये वाली क्लैरिटी दोनों को होनी चाहिए, दोनों सेम पेज पे इस पे होने चाहिए। अगर ये फ्लिंग है तो दोनों के लिए फ्लिंग रहना चाहिए, डेटिंग है तो दोनों को पता होना चाहिए कि हम एक डेटिंग कर रहे हैं और इसमें हम सेक्सुअल रिलेशन भी बना रहे हैं। अगर एक सीरियस रिलेशनशिप है तो दोनों को पता होना चाहिए कि हम दोनों के लिए सीरियस रिलेशनशिप है, इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन भी इसमें लाना चाह रहे हैं हम, ताकि और हम क्लोज आ पाएं। तो ये वाली क्लैरिटी भी दोनों को होनी चाहिए। ऐसे में क्या होता है ना कि आगे फ्यूचर में चल के दोनों के लिए ही मेंटल टॉर्चर हो जाता है, मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है, चीटेड आप फील करते हो, सारी जिंदगी के लिए किसी के लिए धोखे वाली चीज़ हो जाती है और वो किसी पे फिर वापस से ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो कभी किसी को धोखा नहीं देना है। लोग जानबूझ के भी धोखा देते हैं, झूठ बोल देते हैं, क्या मिलेगा आपको ये करके। देखिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आपका जो ओपिनियन है कि मुझे बस एक फ्लिंग चाहिए, उस तरह का आपका पार्टनर मिल जाए दूसरा, लेकिन आपको ज़बरदस्ती झूठ बोल के किसी को हर्ट क्यों करना है। कहते हैं ना कर्मा, इस चीज़ का भी आपको कर्मा मिलेगा। कभी किसी से इस तरीके से चीट करके मत करो ये वाली चीज़ें। अपने तरह की थिंकिंग का पार्टनर आप सर्च करो कि जो आपकी तरह की थिंकिंग रखता हो, जिसे सेक्सुअल रिलेशन इसलिए चाहिए क्योंकि आगे चल के उसे शादी करनी है, तो वो उस तरीके का पार्टनर ढूंढे कि जो सीरियस रिलेशनशिप के लिए देख रहा हो, शादी करे आगे आपसे, तो वो उस तरीके के पार्टनर के साथ ही फिजिकल हो। वरना बहुत ज़्यादा मैसअप चीज़ें हो जाती हैं, एक मेंटल आपका एक प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर, और बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है फिर मूव ऑन करने में और किसी और पे ट्रस्ट करने में। और आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ओपननेस आ गई है, लोगों को क्लैरिटी है कि वन नाइट स्टैंड क्या है, कि आप एक बार कर रहे हो, एक नाइट के लिए आप मिले और दैट्स इट। एक फ्लिंग क्या है कि एक अफेयर चल रहा है बस आपका कुछ टाइम के लिए, ये कोई सीरियस नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, दैट इज़ अ फ्लिंग। डेटिंग में हो आप, मतलब आप सिर्फ अभी डेट कर रहे हो, एक दूसरे को जान रहे हो, समझ रहे हो, इसको हो सकता है आप आगे बढ़ाओ, एक प्रॉपर अच्छा रिलेशनशिप आपका बने, कमिटेड रिलेशनशिप बने, और हो सकता है ना भी बने। तो ये क्लैरिटी दोनों को होनी चाहिए। कमिटेड रिलेशनशिप है मतलब कि आप कमिटेड हो एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ ही फ्यूचर देख रहे हो, आप दूसरे लोगों को नहीं उस टाइम पे डेट कर सकते या दूसरे लोगों के साथ नहीं इन्वॉल्व हो सकते, आप यहीं कमिटेड हो और कहीं ना कहीं फ्यूचर भी साथ में देखते हो। तो ये सारी क्लैरिटी पहले ही ले लें। अगर आपके लिए फिजिकल होना इतना ज़्यादा मैटर करता है, इमोशनली आप उसके साथ आते हो, स्पेशली लड़कियों के साथ ये होता है कि फिजिकल होना, सेक्स करना उनके लिए एक इमोशनल बॉन्ड होता है, तो लड़कियों को इस बारे में खास ध्यान रखना चाहिए। वहीं एक लड़के के लिए हो सकता है ये सिर्फ एक फिजिकल नीड हो, ठीक है रिलेशनशिप चल रहा है, पता नहीं फ्यूचर क्या है, देख लेंगे, हो सकता है एक बार में 3-3 4-4 अफेयर चल रहे हों, उनके डेट कर रहे हो 3-4 लोगों को, और ऐसे में सबके साथ में जिसको भी वो रेडी कर पाए फिजिकल होने के लिए वो उस पे खेलते हैं कि अच्छा जो रेडी हो जाए, जहाँ से जो मिल रहा है। लेकिन आप उसके चक्कर में किसी और का क्या हाल कर रहे हो, वो चीज़ आपको ध्यान में देनी चाहिए। और लड़कियों को ये श्योरिटी पहले लेनी चाहिए कि ये इंसान सही है भी या नहीं। तो और ज़्यादा मॉरल साइंस का ज्ञान मैं नहीं दूंगी, इस वीडियो को यहीं पे सम अप करके मैं आपसे ये बोलती हूँ कि करना है या नहीं करना है ये आपकी चॉइस है। किसके साथ करना है, कब करना है, ये आपकी चॉइस है। आप शादी तक वेट करना चाहते हो या इस रिलेशनशिप में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल वेट करना चाहते हो। पहले आप डेट करके इंसान को समझना चाहते हो फिर करना चाहते हो, या सिर्फ आपकी भी फिजिकल नीड है और फिजिकल नीड के चलते आप करना चाहते हो। रिश्ते का क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देख लेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी चॉइस है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो ये आपके ऊपर है। बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। सेफ्टी से मेरा मतलब ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो प्रॉपर उसके लिए कॉन्डोम या जो भी प्रिकॉशन आप ले रहे हैं उसको लें। जो भी आप प्रिकॉशन के तौर पे, प्रोटेक्शन के तौर पे मेथड यूज़ करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लें। सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर रिलायबल ना रहें, खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इस चीज़ की कि आप कितने सेफ हो।
आपका पार्टनर कहीं आपको सेक्सुअल डिसीज़ या इन्फेक्शन तो नहीं दे रहा, उसका भी ध्यान रखें। हाइजीन का ध्यान रखें, किस जगह पे आप कर रहे हो वो जगह कितनी सेफ़ है, कितनी हाइजीनिक है, उस सब चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है फर्स्ट टाइम टिप्स के ऊपर, रिसेंटली अभी आई है कुछ वीडियोस पहले। अगेन मैं उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, उसे ज़रूर देखना। उसमें मैंने वो सारी बातें मेंशन करी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपना फर्स्ट टाइम करने से पहले। ये सारी चेकलिस्ट आप बना लीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, पछताना ना पड़े, या आप एक मेंटल टॉर्चर ना झेलो, या फिर आपकी बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन वगैरह ना लग जाए कि आप बाद में सोचो कि यार कोई बताने वाला होता, काश। मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के चंद मिनट निकाल के एक वीडियो को देखना है और उसको समझना है। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मेरे बातों से अगर आप सहमत करते हैं तो भाई एक लाइक कर देना। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या आपकी थिंकिंग मेरी ही तरह है या कुछ डिफरेंट है आपका मानना, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अलग अलग ओपिनियन को जानना चाहिए एंड आई ऑलवेज वेलकम अलग अलग ओपिनियन। बस वो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो कि आप मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगे कि तुम गलत बोल रही हो, ये है वो है, एंड अब्यूज़ करें। दैट आई डोंट अप्रिशिएट। लेकिन आप अपनी बात को एक प्रॉपर वे में अगर रखेंगे तो मैं ज़रूर उसे पढ़ना चाहूँगी। डिफरेंट ओपिनियन जानने से ही पता चलता है कि लोग हमारे आसपास के जो हैं वो किसी चीज़ पे और क्या सोचते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके यहाँ पे, और आती रहेंगी मेरी वीडियो ऐसे ही। आजकल मैं रेगुलर वीडियोज़ ला रही हूँ, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन मेरी वीडियो आती हैं, तो ज़रूर आ जाया करो मेरे चैनल पे इन तीनों दिन वीडियोज़ को देखने के लिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।